अज्ञानतिमिरान्धनानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। दुखी आदमी धर्म गुरुओं की तरफ भागता है। धर्म श्रद्धा से जुड़ता है तो पार भी हो जाता है। एक व्यक्ति जो बड़ी परेशानियों से परेशान हो गया था, एक संत के पास गया और पूछा, गुरुदेव मुझे दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। संत सोचने लगे, दुखों के सागर में रहता है, झंझटों के बीच में रहता है और दुखों से छूटने का, दुख से उपरत होने का उपाय पूछ रहा है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। अगर बड़ी आसानी से दुखों से छूटने का उपाय मिल जाए तो दुनिया में किसको नहीं चाहिए। ये तो हर किसी के लिए बहुत ही आवश्यक है, उपयोगी है। गुरु ने सोचा, अब आया है, पूछा है तो कुछ समाधान तो करना है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं जिज्ञासा से आया हूँ और मुझे भरोसा है आप मुझे ये दुखों के छूटने का उपाय बतलाएंगे। गुरु ने कहा, मैं बताऊंगा लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, ऐसा है, तुम एक अंगरखा ले आओ, किसी से ऊपर से पहनने का जो चोला है अंगरखा, उसको ले आओ। मैं अपना ही लाता हूँ, नहीं अपना नहीं। तुम ऐसे आदमी का अंगरखा लाओ जो सुखी हो, जिसको कोई तकलीफ न हो, जिसको कोई परेशानी न हो। यह आदमी हमेशा अपने दुखों को बड़ा समझता था और अड़ोसी पड़ोसी सेठ साहूकार धनवान व्यापारी सबको बड़ा सुखी समझता था। ये लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, मैं ही दुखी दुनिया के अंदर हूँ। तो जिस समय कहा, भाई किसी भी सुखी व्यक्ति का अंगरखा लेकर के आओ, फिर मैं इसका उपाय बतलाऊंगा, दुखों से छूटने का गुरु बताऊंगा। तो उसने कहा, मैं ले आया, फटाफट ले आया। वो कई दिन के बाद आया, कई दिन के बाद आया। उन्हें कहा, लेके नहीं आए? उन्हें कहा, नहीं महाराज, बहुत ढूंढा, बहुत लोगों के पास गया, बहुत घरों में कहा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी ये लोग दुखी होंगे, लेकिन वो भी दुखी निकले। कोई बेटे से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई संतान न होने से दुखी है, कोई कुसंतान से दुखी है, कोई भाइयों से दुखी है, कोई अड़ोसी पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपनी नासमझी से दुखी है, कोई रगड़े झगड़े के कारण दुखी है, कोई जमीन जायदाद के कारण दुखी है। ऐसे दुनिया भर के अंदर दुख है। कोई आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला जो सुखी हो।
और जहाँ भी मैंने पूछा वो इतना परेशान और दुखी हो गया, मैं तो बहुत मुश्किल के अंदर पड़ गया। जहाँ भी गया इतना दुख, कोई कोई तो इतने दुखी लोग हैं, उनको समझाने में, उनको सेट करने में बड़ी परेशानी हो गई। ऐसा लगा मैंने उनके घाव को कुरेद दिया है, उनके घाव में नमक छिड़क दिया है, तो बहुत मुश्किल हुआ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी हो। तो अब तो इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि दुख से छूटने का उपाय आप बतलाएं। तो गुरुदेव ने कहा वे दुख से छूटने का एक ही उपाय है, तुम दुनिया की तरफ न देख करके अपनी तरफ देखो। कौन कैसा है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब कुछ जो दूसरा तुम्हारे को दुख देता है, इस बात को तुम भूल जाओ। कर्तव्य का पालन करो, समझा सकते हो तो समझाओ, लेकिन अंदर के अंदर ये मन में ये बात लाओ कि इंसान दूसरों से दुखी नहीं होता। दुखी होता है तो सिर्फ अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से, अपनी नासमझी से, अपने अज्ञान से, अपने जन्मों जन्मों के उन कुसंस्कारों से, बुरी आदतों से दुखी होता है। इस बात को तुम समझो। अगर इस बात को तुम समझ जाओगे तो तुम्हें उस दुखों से उपरत होने का मार्ग मिल जाएगा। ये समझ लो, लगेगा तुम्हारे को दूसरा दे रहा है, लेकिन तुम ये समझ लो भाई दुख जो आता है वो सब अपने अंदर से ही आता है, और सुख भी आता है तो अपने अंदर से ही आता है। कोई दूसरी चीज सुख देने वाली भी नहीं है, दुख देने वाली भी नहीं है। इस सत्य के तह तक पहुंचने की जरूरत है। उस भक्त ने कहा गुरुदेव अगर इतना पहले मेरे को समझा देते, ये 2 4 दिन 5 दिन का समय मेरा खराब हुआ, इतने लोगों के साथ मिला, इतना घुमा, इतनी परेशानी और मशक्कत हुई, इतनी सी बात थी तो ये तो हम पहले भी समझा सकते थे, मेरे को इतना दौड़ाने की क्या जरूरत थी। संत ने कहा देखो, सत्य को समझना आसान काम नहीं। अगर मैं तुम्हें सीधे बता देता तुम्हारे को कुछ नहीं समझ में आता। अब मैं ये थोड़ी आशा कर सकता हूँ अगर तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो, क्योंकि तुमने जिन लोगों को सुखी देखा, खाते पीते घूमते फिरते उठते बैठते, जिन लोगों को तुमने बहुत सुखी और बहुत प्रसन्न देखा, वो तुम्हारा एक अज्ञान हट गया है। और हर कोई दूसरे से दुखी है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है दूसरे से दुखी हो, इंसान खुद से ही दुखी है। इस सत्य को समझने के लिए, इस सत्य के तह तक पहुंचने के लिए श्रम की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, अपने समझ का विकसित करने की जरूरत है। अब तुम्हें समझ में आ गया कोई कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सिर्फ मैं दुखी हूं ऐसा नहीं है, मेरे से बढ़ करके बहुत लोग दुखी हैं, ये तुम्हारे समझ में आया। जिस चीज को तुम परेशानी समझते थे वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। इतने लोग दुखी, तुम्हारे से भी बहुत 2 गुना 10 गुना 1000 गुना 2000 गुना 20,000 गुना दुखी लोग हैं। तो ये सब 4 5 दिन तुमने श्रम किया, घूमा देखा, तो इससे तुम्हारे दिमाग के अंदर वो बात आ गई, ये तुम्हारे को समझ में आ गया सुखी कोई भी नहीं है। अब तुम्हारा उनकी तरफ देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी, और वो दृष्टि अपने को देखने में लगेगी, उस सच सच सहज सत्य को समझने में लगेगी। अब ऐसे सत्य को समझने के लिए तुम आगे बढ़ोगे।
इस हिसाब से तुम गहराई के अंदर जाना प्रारंभ करोगे तो सत्य के नजदीक पहुंच सकते हो। और एक बार सच्चाई सत्य के नजदीक पहुंचना, एक बार सत्य का उद्घाटन होना, सत्य का सामने आना, सत्य का प्रकट होना और सत्य के साथ साक्षात्कार होना, ये इन दुखों से मुक्त होने के लिए बहुत आवश्यक है। सत्य का साक्षात्कार एक बार हो जाए तो उसका सोच बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, उसका ढंग बदल जाता है, उसकी जीवन की पद्धति बदल जाती है। सब कुछ बदल सकता है अगर एक बार सही सत्य के सही सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा है, अब एक सत्य को तुमने एक सत्य को तो देखा है ना भाई, कोई भी सुखी नहीं है। तो अब तुम दुखों से बचने के मार्ग के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से गहराई से सोच सकते हो और उसका उपाय प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ